नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार संसद पहुंचे और वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि एक बार फिर राहुल गांधी जिनके चलते सवालों में आ चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में संसद पहुंचे, जबकि बाकी जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे वो दरअसल काले कपड़ों में संसद पहुंचे। और आपको ये बताते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस पर कार्रवाई हुई है वही जब इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है, वही जब सफेद टी शर्ट पहनकर संसद पहुंच रहा है तो सवाल तो उठेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जब संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे उस वक्त की भी एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल उन्होंने वहां कई नेताओं से मुलाकात की, हाथ मिलाया, लेकिन पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे हैं, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं की और पूरी तरीके से वो कार्ति चिदम्बरम को नजरअंदाज करते नजर आए, जिसको लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने वही तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने शाही तरीके से नजरअंदाज किया वो कांग्रेस सांसद और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को पूरी तरीके से वो नजरअंदाज करते नजर आए और वो हालांकि बीच में सीढ़ियों पर ही खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। अब यही तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है, जो खत्म हुई है, जो कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर पी चिदम्बरम का इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें पी चिदम्बरम ने ये तमाम बातें कही थी कि कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि सीए से लेकर एनआरसी पर जो आंदोलन हुए वहां भी कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद इस तरीके का ये कहीं न कहीं वाकया जो है वो देखने को मिला है जब राहुल गांधी संसद पहुंचे। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी सीपीपी कार्यालय में लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होंगे, इसको लेकर वो संसद पहुंचे थे, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं न कहीं ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी खुद में ही उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को ही ये मालूम नहीं है कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने की बात है तो वहां विपक्ष बिखरा हुआ है, एक के बाद एक बयानबाजी का दौर विपक्षी पार्टियों के बीच चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी काले कपड़े पहनकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध करते हुए इन तमाम नेताओं ने काले कपड़े पहन लिए। यहां तक कि सोनिया गांधी भी हाल ही में काले कपड़े पहनकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करती नजर आई, लेकिन वहीं राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहनकर इस मीटिंग में पहुंचे हैं। तो जिसके लिए ये पूरा कह सकते हैं कि सियासी ड्रामा चल रहा है, वही इसे इतना हल्के में ले रहे हैं कि वही सफेद टी शर्ट पहनकर संसद पहुंच रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। और इस तरीके से एक के बाद एक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो तस्वीरें, जो बयान, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो कांग्रेस पार्टी को सवालों के घेरे में डाल रही है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन अडानी मामले में विपक्ष का जेपीसी मांग को लेकर जो हंगामा है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद पहुंचे और राहुल गांधी सीपीपी कार्यालय में लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे, क्योंकि सदस्यता तो खत्म हो चुकी है। अब वो लोकसभा नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब वो सांसद नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो वहां उन्हें उद्धव ठाकरे गुट के नेता
संजय राउत से भी मुलाकात की है। चूंकि सावरकर पर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जो ये कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा, इस पूरे बयान के बाद जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और इन सब के बीच अब संजय राउत से ये मुलाकात राहुल गांधी की हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत खासा नाराज थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अब संजय राउत ने मुलाकात की है। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये बयान उनकी तरफ से ही सामने आया है। राउत ने ये तमाम बातें कही हैं, ट्वीट किया है बाकायदा, और ट्वीट में ये लिखा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन आपको ये बता दें कि सावरकर को लेकर जो उद्धव ठाकरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सावरकर मेरे भगवान हैं और भगवान का अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन उन्हीं पार्टियों से वो हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। सावरकर के पोते भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे अगर सावरकर को भगवान मानते हैं तो कोई भी बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर उद्धव ठाकरे तो सावरकर को भगवान मानते हैं, तो फिर वो उनका अपमान बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। सिर्फ भगवान मान लेने से उद्धव ठाकरे का ये जो कहीं ना कहीं बातें कह रहे हैं वो सच साबित नहीं होगी। उन्हें कांग्रेस पार्टी से अलग होना होगा, उन्हें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे ये साबित हो पाए कि उद्धव ठाकरे सच में वीर सावरकर का सम्मान करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर का अपमान किया। एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दे दी कि महाराष्ट्र की सड़कों पर निकलना राहुल गांधी का मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे एक दिन आलोचना करने के बाद उनके नेता संजय राउत अब दूसरे दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, इस तरीके के ट्वीट सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से अब संसद पहुंचे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल चल रहा है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान से तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही खासा नाराज हैं। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी राहुल गांधी के ये बयान रास नहीं आए हैं। और जिस तरीके से बवाल हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी कई नेता इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि इस तरीके की तस्वीर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एकता की बात कही जा रही है, बिखरा हुआ है विपक्ष। और वहीं राहुल गांधी की जहां तक बात है तो राहुल गांधी के लिए तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है, अब राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, अब कार्ति चिदंबरम को उन्होंने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। इसका खामियाजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो इस तरह की तस्वीर लगातार अब कांग्रेस पार्टी से निकलकर सामने आ रही है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।